बातचीत करेंगे। संतोष जी, क्या कुछ माहौल मानते हैं आप? पिछले 15-20 दिन से आप कंटिन्यू एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव में आप जा रहे हैं, तो कुमारी शैलजा का क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, माहौल तो आज के टाइम जैसे देख रहे हैं कि माहौल तो जिस दिन बहन जी को टिकट मिली थी उसी दिन बन गया था। और आज तो हम जैसे गांव-गांव में जा रहे हैं तो बच्चे की जवान पे, हर जवान पे ये चीज है कि बहन कुमारी शैलजा जी काफी लीड के साथ ये चुनाव जीत रहे हैं। अभी इस चुनाव के अंदर अगर लोकल बात करें तो यहाँ पर जो टिकट के दावेदार हैं उसमें पवन बेनीवाल है, भरत सिंह बेनीवाल और आप हैं। तो ऐसे में आज जो एकजुटता दिखाई दे रही है, ये क्या आगे जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी रहेगी? देखिए, अनुमान तो यही लगाया जा सकता है और जो हाईकमान आदेश देगा, क्योंकि आज हाईकमान ने आदेश दिया है तो सारी जो हम एकजुटता के साथ ये जो बहन कुमारी शैलजा जी हैं उनके लिए भी डोर टू डोर कर रहे हैं और अलग अलग गांव में जा रहे हैं। और ये एकजुटता जो जिस हिसाब से लेके चल रहे हैं ये हमारी आगे भी ऐसी रहेगी। संतोष जी, एक बड़ा आंदोलन, आप गांव की सरपंच बनी और सरपंच बनने के बाद एक बड़ा आंदोलन सरपंचों द्वारा सरकार के खिलाफ किया गया, जैसे कि पंचकुला में लाठीचार्ज भी, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध भी किया गया। आज परिस्थितियां क्या हैं? सरपंच कई बार मीटिंग भी कर चुके हैं, क्या फैसला लिया गया? देखिए, जब हमने सरपंचों ने सभी जगह इकट्ठे होकर जब मीटिंग करी थी तो उन्होंने यही फैसला लिया था कि जो बीजेपी पार्टी को कौन सी भी पार्टी हराएगी उनका हम साथ देंगे, और जो जगह जगह यही सरपंच कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि कांग्रेस जो बीजेपी पार्टी है उसको किसी तरह हराया जाए। संतोष जी, आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जीते, उसके बाद में गांव की सरपंच बने, उसके बाद में राष्ट्रीय सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की जो यूनियन है उसमें भी रहे, और उसके बाद आपने स्थानीय राजनीति आपने शुरू की अपने विधानसभा की। तो अब आप जो गांव-गांव में जा रहे हैं तो लोगों की क्या मुद्दे आपको नज़र आ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं लोगों की? देखिए, आज के दिन हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है और जो अपने युवा हैं वो बेरोजगार हैं। और हमारे जो क्षेत्र है उसके अंदर एक आपने डिग्री कॉलेज है, उसकी समस्याएं बहुत बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको पढ़ने के लिए 45 किलोमीटर की दूरी तय करके और वहाँ पे जाना पड़ता है। और एक मुद्दा और है कि दूसरी साइड है कि टेल तक पानी पहुँचाने का। आज के दिन जो धरने लग रहे हैं, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। काफ़ी हमारा जो एरिया है वो सेम ग्रस्त है और काफ़ी एरिया है वहाँ तक पानी नहीं पहुंच रहा है। मैडम, आप टेल तक पानी पहुंचाने की बात कर रही हैं। बार बार जब भी चुनाव हुए हैं, चुनाव में एक ही आरोप लगा है कि जो पानी है वो दड़बा गांव के लोग चोर लेते हैं, विशेष करके राजनीतिक पावर रखने वाले लोग हैं वो पानी चोरी करते हैं। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को लेके चलूँगी कि मैं जहाँ भी आम जनता की बात आएगी तो मैं दड़बा के पक्ष में नहीं खड़ी होंगी, मैं जनता के पक्ष में खड़ी होंगी। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि ज़्यादा प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि टेल तक पानी पहुँचे, चाहे वो किसी तरह पहुँचाया जाए। अभी अगर बात करें आपकी दिनचर्या की, तो पिछले 15 दिन से आप गांव-गांव में जा रहे हैं, तो सुबह कैसे शुरुआत होती है, कब तक आप प्रचार के लिए निकल जाते हैं, क्या दिनचर्या आपकी रहती है? देखिए, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, 7 बजे के बाद में मैं 8:30 बजे रेडी होके और मैं चुनाव प्रचार में डोर टू डोर कर रही हूँ, क्योंकि जनसभा तो हम कर सकते हैं कि जगह जगह जनसभा तो हो रही है, पर मैं ये सोचा कि धरातल से भी सारी अपडेट ली जाए और हर जो नागरिक है उनके साथ मिला जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हैं वो एकत्रित कर सकें। क्या विशेष कारण है इस तरह की बातचीत चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इसे आप विरोध मानते हैं, या कांग्रेस के जो ये आपका संगठित होना इससे आप लगाव मानते हैं? देखिए, आज के दिन हम देख रहे हैं कि जनता में विरोध बहुत ज़्यादा है। क्यों? 10 साल का जो इस बीजेपी सरकार का जो काम रहा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जो इस पार्टी के खिलाफ धरनों पे ना बैठा हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, क्योंकि एक वर्ग तो ऐसे हो सकता है कि कोई विरोध करे, आज तो इनका विरोध तो हर वर्ग कर रहा है। एक अगर बात करें इलाहाबाद क्षेत्र की, आप भी राजनीति इलाहाबाद से कर रही हैं, विधायक मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक भी हैं। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कप्तान मीनू बेनीवाल हैं, समाज सेवा से उन्होंने राजनीति में एंट्री करी है। जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, गौशालाओं में दान किया है, आम लोगों की समस्याएं सुनी है, गांव-गांव में उन्होंने
लाइब्रेरियां हैं, जिम हैं, सड़कें बढ़वाई हैं, उनको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये जो काम हुआ था, ये कोई मीनू भाईनीवाल का काम नहीं था, क्योंकि ये जो सरपंच बने थे, इन्हीं के कोटे से नरेगा का काम चला था और उसी के हिसाब से जो खेतों में जैसे पाइपलाइनें गई है और गई है, तो ये सरपंचों के अंडर के ही काम थे, कोई नेता के अंडर के काम नहीं थे। हाँ जी। अभी लास्ट सवाल है कि अगर यहाँ से कुमारी शैलजा विजेता हो जाती हैं तो ऐलनाबाद की क्या प्राथमिकता रहेगी? आप क्या काम करवाना चाहेंगे उनसे शुरुआत में जब ये सांसद बन के यहाँ से जाएंगे तो? देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो मेरी बहन बेटियां हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि चोपटा क्षेत्र के अंदर हमारे कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज बनवाने का मैं काम करूँगी और ज़्यादा प्राथमिकता मैं महिलाओं को देने की काम करूँ।